वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एक बहुत ही दुखद समाचार है आपके लिए, बहुत ही सैड न्यूज है कि आप सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट एग्जाम जून 2024 वाला एग्जाम जो है वो आपका कैंसिल हो गया है। तो हम जो है इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या रीजन रहा जिसकी वजह से आपका एग्जाम कैंसिल हो गया है, और कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट है कि री एग्जाम होगा कि नहीं। अगर एग्जाम कैंसिल हुआ है तो जो है दिसंबर वाला अटेम्प्ट कम होगा एंड जून का जो अटेम्प्ट है वो एग्जाम कब होगा। स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारी क्वेरी हो रही है कि अब एग्जाम जो है मैम कब होगा, नेक्स्ट हमें क्या स्टेप लेना चाहिए, व्हाट टू डू नाउ। तो हम जो है डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो मैं आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है वो बहुत डिसअपॉइंट हो गए हैं इस न्यूज के बाद। ऑब्वियसली स्टूडेंट्स इतना हार्डवर्क करते हैं, 6 मंथ 1 ईयर जो है अपनी जॉब को छोड़ के सारी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करके स्टूडेंट हार्डवर्क करते हैं, एग्जाम को क्रैक करते हैं, और इस तरीके की अगर सैड न्यूज मिलती है तो स्टूडेंट्स की फीलिंग्स को बहुत ज्यादा हर्ट होता है। तो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि क्यों एग्जाम लीक हुआ है, री एग्जाम कब होगा, एंड आपके मन में जो भी सारे डाउट है वो मैं इस वीडियो में आपके साथ में कवर करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, पहले तो हम यूजीसी का जो नोटिस है वो डिस्कस कर लेते हैं कैंसिलेशन का। जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट का एग्जाम 18 जून 2024 को 2 शिफ्ट में हुआ था, एंड 19 जून 2004 का ये 10 PM का पोस्ट है, जो कि जो है ये पोस्ट किया गया ट्विटर पे। एंड इस ट्विटर के पोस्ट में कहा गया कि एनटीए कंडक्टेड द यूजीसी नेट एग्जाम 2024, जो कि आपका 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, पेन एंड पेपर मोड। इस बार आपका ऑफलाइन एग्जाम हुआ था 2 शिफ्ट में, वेरियस कंट्री में जो है वेरियस सिटीज में इस एग्जाम को कंडक्ट कराया गया। बट अब ऐसा क्या रीजन रहा कि एग्जाम को सडनली कैंसिल करना पड़ा। 18 जून को स्टूडेंट एग्जाम देकर आते हैं, एंड कुछ स्टूडेंट जो बाहर सिटी में जो है बाहर रह के पढ़ाई करते हैं वो घर भी नहीं पहुंचते, और उनके पास में ये नोटिस आ जाता है 19 जून को कि आपका जो एग्जाम है वो कैंसिल हो गया है। कुछ स्टूडेंट्स का तो ये भी बोलना है कि मैम हमारे जो है इतने मार्क्स आ रहे हैं कि हमारा जेआरएफ इस बार क्लियर हो जाएगा। बट आपको मैं अच्छे से बता दूं कि ये जो एग्जाम कैंसिल हुआ है ये आपका फ्रेश सेपरेट एग्जाम होने वाला है, इसके मार्क्स आपके प्रेफर नहीं किए जाएंगे। तो 19 जून को ये न्यूज आ जाती है, यूजीसी रिसीव करता है। यूजीसी को कुछ सर्टेन इनपुट्स मिलते हैं, कुछ जानकारी यूजीसी को मिलती है। नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट्स ऑफ हमारे इंडिया की जो साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वर्क करता है ऑन द एग्जामिनेशन पर इंडिया में। यहाँ पे लिखा गया इस नोटिस में कि दिस इनपुट प्राइमा फेसिया इंडिकेट दैट द इंटीग्रिटी ऑफ ऑफशोर एग्जामिनेशन में हैज बीन कॉम्प्रोमाइज। तो इस नोटिस में क्लियरली लिखा गया है, एक इनपुट से यूजीसी को जो है एक इनपुट मिलता है, एनालिटिक्स करती है साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो ये कहती है कि हमारी जो इंटीग्रिटी है एग्जामिनेशन को लेके उसको कॉम्प्रोमाइज किया गया है, इसी वजह से जो है आपका एग्जाम कैंसिल हो गया। टू इंश्योर द हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड सेंसिटी एंड द एग्जामिनेशन प्रोसेस, द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड द यूजीसी जून 2024 एग्जामिनेशन टू बी कैंसिल। तो रीजन ये रहा कि कुछ सेंटर पे आपके जो एग्जाम है वो 18 जून को हुआ था, एंड 16 जून को ही आपके एग्जाम जो है व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे पेपर जो है एक धांधली हुई और सारे पेपर जो है वो सेल कर दिए गए। तो कुछ जो है अमाउंट लेकर पेपर को जो है बेचा गया है। अ फ्रेश एग्जामिनेशन शेल बी कंडक्टेड फॉर विच इंफॉर्मेशन शेल बी शेयर्ड सेपरेटली। तो यूजीसी ने ये अनाउंस किया है कि ये फ्रेश एग्जाम आपका फिर से सेपरेटली कंडक्ट किया जाएगा। दिस एग्जाम विल बी फाइनली कैंसिल्ड। So, simultaneously, the matter is being handed over the Central Bureau of Investigation (CBI) for through investigation in the matter। तो यूजीसी ने क्लियरली अपने नोटिस में मेंशन किया है कि ये जो मैटर है वो सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कमिटी के हाथ में हैंड ओवर कर दिया गया है। अब सीबीआई इसकी जांच कर रही है
कि क्या रीजन था, किस जगह पे धांधली हुई, कहाँ से पेपर लीक हुआ, कहाँ से हमारी इंटीग्रिटी एग्जामिनेशन को लेकर जो है वो इंटीग्रिटी हमारी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, कहाँ से पेपर लीक हुए हैं, इस सारी चीजों की जांच जो है सीबीआई कर रही है। सीबीआई अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो अब हमें निश्चिंत हो जाना चाहिए, क्योंकि निश्चिंत इसलिए हो जाना, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप प्रॉपरली जो है निश्चिंत हो जाइए, बस आप ये करिए कि अब जो अब नेक्स्ट आपका जब अगला जब भी यूजीसी नेट का एग्जाम होगा उसके लिए आप रेडी रहिए, उसके लिए तैयार रहिए। एंड यहाँ पे ये भी मेंशन है कि इन द ये जो नीट एग्जाम हुआ था इसमें भी कुछ धांधली हुई थी, कुछ मैटर हुआ था कि नीट एग्जाम भी पोस्टपोन हुआ था, बट नीट एग्जाम में स्टूडेंट को ग्रेस मार्क देके जो मैटर को है ना क्लोज कर दिया गया था। बट यूजीसी नेट में ऐसा नहीं है, यूजीसी नेट के एग्जाम में ये मैटर बहुत बड़े लेवल पे हुआ है। पेपर जो है सेल किए गए हैं, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू जो है बच्चों को बेचे गए हैं। बट ये बात एक बहुत अच्छी है कि पेपर कैंसिल, हमें पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस तरीके पूछे कि जो बच्चों ने पेपर को परचेस किया है पैसे देके, या फिर जहां पेपर बेचे गए हैं, तो उनके मार्क्स तो आपके आपसे अच्छे आ जाते, तो वो जेआरएफ की कैटेगरी में आ जाते। तो जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, जिन्होंने मेहनत नहीं की, उन्होंने कुछ वर्क नहीं किया, प्रिपरेशन नहीं की, उन्हें आसानी से अगर अच्छे नंबर मिल रहे हैं, जेआरएफ मिल रहे हैं, तो पेपर कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो स्टडी करते हैं, उनके साथ तो अनफेयर हो रहा है ना। तो फिर जेआरएफ तो उनको मिल जाता है जिन्होंने स्टडी नहीं की। तो कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव चीजों को सोचना चाहिए, पॉजिटिविटी के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। अब आप ये सोचने की बजाय कि पेपर कब होगा, यहाँ पे हम सोचे कि स्टडी को बंद करके बैठ जाओ, तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप अपनी स्टडी क्लोज कर दो, आप अभी स्टडी बंद कर दो। मैं आपको बस यही सजेस्ट करूंगी एज ए योर मेंटर, योर फ्रेंड, योर गाइड, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप जो है स्टडी को कंटिन्यू रखिए। अब जब भी 1 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर, या फिर सीबीआई की जांच होने के बाद जब भी आपका एग्जाम होता है, आप अपना एग्जाम अच्छे से दीजिए और जो है अपना जेआरएफ और नेट जो भी आपका ड्रीम है उसको क्वालिफाई करने की कोशिश कीजिए। तो जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। स्टूडेंट्स के साथ में अनफेयर हो रहा है एग्जाम को लेकर, क्योंकि स्टूडेंट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर एक ड्रीम होता है, एक सपना स्टूडेंट का जुड़ा हुआ होता है। जब इस तरीके की चीजें सामने आती है तो स्टूडेंट जो है बहुत डिमोटिवेट हो जाता है, क्योंकि वो काफी प्रिपरेशन करता है, काफी मेहनत से वो चीजों को समझता है और करता है। तो मैं समझ सकती हूँ एज अ टीचर कि बहुत प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। आई नो ईच एंड एवरीथिंग, बट ये सब होने से दुनिया रुकती नहीं है, कुछ खत्म नहीं होता है। हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है और अपनी प्रिपरेशन को जो है कंटिन्यू रखना है। ओके। अब यूजीसी नेट एग्जाम के रीजन मैंने आपको बता दिए कि क्या रीजन रहे जिसकी वजह से आपका एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गया। अब स्टूडेंट के माइंड में कुछ ये क्वेश्चन है कि मैम क्या री एग्जाम होगा? तो री एग्जाम जो है आपका जरूर होगा। यहाँ पर एनटीए ने मेंशन किया है कि री एग्जाम जो है आपका सेपरेट होगा। एंड री एग्जाम जब आपका होगा, री एग्जाम चाहे वो सीबीआई की जांच के बाद हो, सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन जैसे ही खत्म होगा तब हो, या आपका एग्जाम जो है 1 मंथ में भी हो सकता है, 1 मंथ से ऊपर भी लग सकता है। तो ये जो एग्जाम है आपका जब भी होगा, आप उसके लिए रेडी रहिए, क्योंकि आपको पता चल गया है कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हमें एक पैटर्न समझ में आ गया है कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, या ऑफलाइन मोड में जो एग्जाम हो रहा है वो एनटीए ने या फिर जो पेपर जिसने बनाया था उसने किस पैटर्न को फॉलो किया है वो पता चल गया। तो हमें किसी पे भी जो है हम ये सोचे कि मतलब बोरिया बिस्तर लेके एनटीए के ऑफिस में चले जाएं या फिर कुछ स्ट्राइक करे, कुछ करे, कुछ होने वाला नहीं है। जो होना था वो हो चुका है। गवर्नमेंट आपको यही जस्टिफिकेशन देगी कि जो है सीबीआई इसकी जांच कर रही है। जब सीबीआई को कोई भी मैटर हैंडओवर कर दिया जाता है तो वो जो है अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होता है। आप भरोसा रखिए, सबके ऊपर भरोसा रखिए, अच्छा होगा आपके साथ में, पॉजिटिविटी के साथ में आप आगे बढ़ो। अपने एग्जाम को जो है वो प्रिपरेशन को कंटिन्यू करो। ऐसा ना हो कि नेक्स्ट एग्जाम की डेट आ जाए और आप बोले कि हमारी प्रिपरेशन अभी अच्छी नहीं हुई है। जो भी स्टूडेंट
एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे। अब आप देखो, अभी आप एग्जाम देकर आए तो आपने इतना तो जो है जान गए होंगे कि कौन सा आपका वीक पॉइंट है, कौन सा आपका स्ट्रेंथ पॉइंट है, कौन सा आपका जो है प्लस पॉइंट है। तो अब उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ प्रॉब्लम है तो टीचिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एंड रिसर्च में डाउट है तो रिसर्च करिए। डीआई अगर आपकी वीक है तो डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करिए। पैसेज के क्वेश्चन अगर आपसे गलत हो जाते हैं तो पैसेज को अच्छे से करिए। इस टाइप से आपके पास अभी टाइम है, क्या पता गॉड ने आपको ये टाइम दिया है कि आप और अपनी बेटर जो है परफॉर्मेंस को जो है इस लेवल से इस लेवल पर लेके जा सकते हो। तो आप, हाँ मैं मानती हूँ कि बहुत गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे थे एंड उनको पूरा विश्वास था कि उनका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। बट जो होना था वो हो गया। अब आप प्रिपरेशन अपनी इस लेवल से इस लेवल पर लेकर जाइए एंड प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। जो आपके 18 जून को शिफ्ट 2 में एग्जाम हुआ था, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों पेपर को एनालिसिस करो, एक पेपर पैटर्न समझने की कोशिश करो, ऑप्शन आंसर क्या है वो भी देखो एंड उसके 4 ऑप्शन जो है उसको भी एनालिसिस करो। एंड ये एनालिसिस करो कि किस टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, किस टॉपिक पे हमको सबसे ज्यादा फोकस करना है, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप आपका होना चाहिए, मे आई होप कि यू ऑल आर अंडरस्टैंड वेल अंडरस्टूड, राइट। तो आपको जो है कंटिन्यू प्रिपरेशन करना है और एनालिसिस करना है। एनालिसिस करो एग्जाम का। अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई क्वेरी आता है, तो एज अ टीचर, एज अ फ्रेंड, आई एम ऑलवेज विथ यू, स्टे विथ अस, आई एम ऑलवेज विथ यू, कीप वॉचिंग माई वीडियो। एंड अगर कोई भी क्वेरी आती है तो मुझे टेलीग्राम पे विदाउट हेजिटेशन मैसेज कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। बट प्रिपरेशन को ब्रेक मत होने दो, प्रिपरेशन को गैप मत करो, आप करने दो, करो प्रिपरेशन। कंसिस्टेंसी जो है स्टडी में वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो ये जो भी चीजें चल रही है, पेपर कैंसिल हो गया, पेपर दोबारा होगा, ये जितनी भी चीजें चल रही है इसकी वजह से अपने ऊपर ज्यादा इफेक्ट मत होने दो। एंड उसी जोश के साथ, उसी एनर्जी के साथ, उसी एंथुजियाज्म के साथ में अपने एग्जाम को फिर से फाइट करने के लिए रेडी रहो। कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम आ जाए और आपकी प्रिपरेशन ही ना हो। तो नेक्स्ट स्टेप आप सबको याद रखना है, प्रिपरेशन करो, एग्जाम एनालिसिस करो। अगर कोई भी डाउट आता है तो मैं आपके साथ हूँ, आप मुझसे कभी भी मैसेज करके पूछ सकते हैं या मुझे आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी डाउट पूछ सकते हैं कि मैम इस क्वेश्चन में हमें ये प्रॉब्लम आ रही है या ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं हो रहा है, राइट। तो आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए प्रिपरेशन, राइट। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, प्रिपरेशन, राइट। प्रिपरेशन करना है आपको एंड कंटिन्यू पीवाईक्यू डेली सॉल्व करो, पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करो। जो भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, आप मुझे पूछ सकते हैं, नो वरी अबाउट इट, आई एम ऑलवेज विथ यू। एंड फ्रेंड्स, आई नो वेरी वेल कि ये तो बहुत ही मतलब सैड न्यूज है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक स्टूडेंट्स का ड्रीम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना और पीएचडी करना, डॉक्टरेट करना। तो एक स्टूडेंट के ड्रीम के साथ में उसकी फैमिली की भी एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई होती है। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि आपने इस एग्जाम में जो फीस पे की थी, वो फीस जो है आपको अगर दोबारा एग्जाम होता है तो आपको वो फीस पे नहीं करना है, उस स्टूडेंट्स के लिए वो फीस जो है वो पे नहीं करना होगी। तो आपका जो एग्जाम है नल एंड वेरीफाई क्यों हो गया, मैंने आपको इसका रीजन बताया, पेपर लीक हो गया था 16 जून को ही व्हाट्सएप टेलीग्राम पे ये पैसे, ये जो पेपर है ये सेल किए जा रहे थे, बिजनेस बना लिया गया है इसको। तो इसके ऊपर जो है एक्शन लिया जाएगा। अगर हम कुछ स्ट्राइक करते हैं या कुछ भी कहते हैं तो गवर्नमेंट का बस यही आंसर रहेगा कि सीबीआई इसकी जांच कर रही है। तो इन सब चीजों में ध्यान देने की बजाय गवर्नमेंट अपना काम कर रही है। गवर्नमेंट के पास ये प्रूफ भी है, उनके पास ये इनपुट भी है कि क्या वजह रही कि पेपर कैंसिल हुआ, लीक किस वजह से हुआ, कैसे उनके इंटीग्रिटी में जो है वो कॉम्प्रोमाइज हुआ जिसकी वजह से पेपर आपका लीक हो गया। तो आपको डिसअपॉइंट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप जो है पेशेंस रखिए, आपका री एग्जाम होगा,
जहां तक उम्मीद है 1 महीने के अंदर अंदर जो है आपका, 1 महीने 1 मंथ से थोड़ा सा टाइम ऊपर लग गया तो लग गया, आपका एग्जाम जो है होने के 90% चांसेस हैं। अगर लेकिन सीबीआई की जांच डीपली होती है तो हो सकता है कि टाइम आपका ज्यादा लग जाए। वैसे 1 महीने में होने के चांसेस है। तो एग्जाम आपका हो गया है। व्हाट टू डू नाउ, तो मैंने आपको बता दिया है, प्रिपरेशन करना है, एनालिसिस करना है, पीवाईक्यू करना है। तो मैं भी आपके लिए जो है एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज का लेकर आई थी, उसमें से काफी क्वेश्चन भी आए थे और स्टूडेंट्स ने ये भी कहा था कि मैम आपने जो क्वेश्चन बताए थे उसके एज इट इज वो क्वेश्चन तो नहीं आए, लेकिन कॉन्सेप्ट उसके वो बहुत ज्यादा रिवाइज होते गए कि मैम आपने जो कॉन्सेप्ट कराए थे उसी से रिलेटेड बस क्वेश्चन आए थे। तो स्टूडेंट्स के पेपर 1 में 50 आउट ऑफ 35, 50 आउट ऑफ 30 ऐसे स्टूडेंट्स के आ रहे थे। पेपर 1 में स्टूडेंट्स को कोई खास ज्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली। एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही थी और बहुत अच्छे से आपने एग्जाम दिया। पेपर का लेवल भी उतना ज्यादा टफ नहीं था, ना इजी था ना टफ था, मॉडरेट लेवल का इस बार जो है एग्जाम था आपका। तो स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से एग्जाम दिया, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की थी। बट ये हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बट ठीक है, क्या कर सकते हैं, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है। हमारा काम है प्रिपरेशन करना, एग्जाम देना, उस सही वक्त का इंतजार करना। तो आपको री एग्जाम जो होगा उसका वेट करना है और उसके अकॉर्डिंग जो है एग्जाम को देना है। हो सकता है कि अगर ये एग्जाम कैंसिल नहीं होता तो जिन बच्चों ने पेपर को परचेस किया था, जिनको पेपर बेचा गया था, वो जेआरएफ क्वालिफाई कर जाते, और अगर आपने अच्छे से पेपर भी किया था तो भी आप उस कैटेगरी में कहीं पर भी लाई नहीं करते। तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। पॉजिटिव सोचिए, बी हैप्पी, स्टे विथ अस टिल देन वॉचिंग द Priyanka Career Hub video. If you have any query and doubt, you can ask me anytime. As a friend, as a teacher, as a mentor, I am always with you for solve your doubts and the query. Thank you so much. Have a nice day.